ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, कक्षा 12। ठीक ना? तो आपको लगेगा कि ये सर ये तो कक्षा 11 में था। वास्तव में कक्षा 11 में था, लेकिन कक्षा 11 में जो रिलेशन एंड फंक्शन थे और जो कक्षा 12 में, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। बात समझ रहे हैं? नाम तो वही है, लेकिन क्वेश्चन जब देखिएगा तो लगेगा कि चक्कर आने लगेगा। लेकिन मैं ऐसा पढ़ा दे रहा हूँ कि लेसन, ठीक है ना, ये लेसन ऐसा पढ़ा दूंगा कि एकदम लेसन हलवा हो जाएगा। ठीक है? और यह जो लेसन बहुत खतरनाक लग रहा है ना, आज के बाद बिल्कुल ये लेसन आसान हो जाएगा। इसकी पूरी गारंटी है कि हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो पहले ये जानिए कि जो संबंध होते हैं, देखिए वैसे तो लिखा संबंध ऐसे, लेकिन हम अक्सर संबंध ऐसे लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए संबंध लिखा है स पे बिंदी, ब पे बिंदी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है? संबंध ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, संबंध है, ठीक है, रिलेशन, RELATION, ठीक है ना बच्चों? रिलेशन, संबंध हम पूरी प्रश्नावली में कैसे दिखाएंगे? ठीक है? पूरी प्रश्नावली में संबंध कैसे दिखाएंगे? तो मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है? जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि दो संख्याएं हैं, x का y से संबंध कैसे आप दिखाएंगे? तो बच्चों x का y से संबंध x आर वाई, देखिएगा ऐसे भी दिखा सकते हैं। x का y से संबंध किससे? x आर वाई, या x कामा वाई बिलोंग्स टू आर। देखिएगा ऐसे भी आप दिखा सकते हो, ऐसे भी। क्यों? जब तक जानोगे नहीं कि हम दिखाते कैसे हैं, तब तक तुम हमेशा परेशान रहोगे। मान लो कहीं ऐसे लिखल हुआ एक्स और वाई कावारी रमी का है, एक्स कामा वाई कावारी रमी का है, तो इसलिए ऐसा कर दिया जाए कि हर बच्चे को पता चल जाए कि भाई संबंध दिखाएंगे। तो एक्स का वाई से संबंध एक्स आर वाई या एक्स कामा वाई आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? अब उन चीजों को पढ़ा जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में हमेशा आते रहते हैं और आएंगे भी। सबसे फायदा क्या हुआ कि कोर्स में कुछ कटौती कर दी गई, तो जो संबंध और रिलेशन 4-5 एक्सरसाइज में था, वह कट के केवल 2 एक्सरसाइज में हो गया। तो एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए बम्पर फायदा हो गया कि जो हमको 4 एक्सरसाइज पढ़ने थे, अब केवल 2 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। ठीक है? तो आपके लिए फायदा ही है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने बच्चों? संबंध के प्रकार, संबंधों के प्रकार जो आपके लिए जरूरी है, वहीं से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हेडिंग क्या है? संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, यहीं से पढ़ना आपको जरूरी है। तो बच्चों एक एक के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है? तो जो पहला संबंध है क्या है? स्वतुल्य है। क्या बच्चों? स्वतुल्य है, स्वतुल्य। अब ये स्वतुल्य क्या होते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। ठीक है? REFL। ठीक है बच्चों? तो इसे क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव बोला जाता है। तो इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों जानते रहिए। यूपी बोर्ड के बच्चे उनको भी फायदा हो जाए जो इंग्लिश मीडियम। बच्चों ध्यान दीजिए, जो संबंधों के प्रकार में वो क्या है? स्वतुल्य है। इंग्लिश का बोलते हैं रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। अब स्वतुल्य संबंध का परिभाषा हम 3 प्रकार से देंगे। एक तो जो आपकी बुक में दिया है, और एक हम उससे भी आसान परिभाषा बताएंगे कि जिसको हर बच्चा आसानी से समझ सके। ठीक है? तो पहला काम ये ध्यान दीजिएगा कि जो बुक में परिभाषा दी गई है उसके हिसाब से लिखाएंगे ना, तो आप कहेंगे पता नहीं कब बहुआ रहे हैं। लेकिन जो अपने हिसाब से बताएंगे तो किताब वाला भी परिभाषा समझ में आ जाएगा, और जो हम बता रहे हैं वो तो समझ में ही करेगा। ठीक है? तो हम इस परिभाषा को 2 प्रकार से बताएंगे। पहले हम वह बताने जा रहे हैं जो आपकी बुक में दिया है। देखिए क्या लिखा है? समुच्चय, यानी कोई सेट दिया रहेगा। ठीक है? क्या है? कोई समुच्चय दिया रहेगा। समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर
परिभाषित संबंध, परिभाषित समुच्चय पर परिभाषित संबंध, संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है यदि यदि x, x बिलोंग्स टू R, जहां x किसका अवयव है, समुच्चय A का। अब विद्यार्थी परेशान, सर जी x क्या है, तो ये समुच्चय A के अवयव हैं, ठीक है ना। तो यहाँ x का x, अभी इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस हिसाब से लिखा है, लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये बहुत ही आसान है। अब किताब वाला भाषा देखिए, समुच्चय पर परिभाषित संबंधार स्वतुल्य कहलाता है यदि x, x बिलोंग्स टू R, जहां x कहां पे है, समुच्चय के अवयव हैं। अब हम अपने हिसाब से परिभाषा बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं सेकंड परिभाषा, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में वो आपको ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे शब्दों में यहां लिख हेडिंग करके ताकि आपको परेशानी ना हो। दूसरे शब्दों में, शब्दों में यही परिभाषा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो संबंध, जो संबंध, जो संबंध x का y से है, देखिएगा, जो संबंध x का y से है वही संबंध, वही संबंध x का x से हो जाए। आई अगेन रिपीट, जो संबंध x का y से है वही संबंध x का x से हो जाए तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं, तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं। ओके बच्चों, इसको तुम दूसरे भाषा में और भी आसान तरीके से लिख सकते हो। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अर्थात, अर्थात ध्यान दीजिएगा, जो संबंध x का किससे हो, y से हो, वही संबंध x का किससे हो जाए, x से, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य। देखिए यह भाषा देखिएगा, ऐसा क्यों बता दे रहे हैं हर भाषा को, क्योंकि कभी कभी आप कंपटीशन का बुक उठाते हैं तो इस टाइप से लिखा रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हर भाषा बता दे रहे हैं जो आपको पसंद आ जाए, ठीक ना। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा, देखिएगा x, y, ध्यान दीजिएगा, x, y क्या है, संबंधित है R से, या x, y बिलोंग्स टू R है, तो ध्यान दीजिएगा, तो x, x भी क्या होगा, R में होगा। तो बच्चों आई अगेन रिपीट, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब समझिएगा, जो संबंध x का y से है वही संबंध x का x से हो जाए तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, स्वतुल्य, जो अपने के तुल्य हो, यानी कि अगर यहाँ 2 है तो 2 रहे चाहिए, यहाँ 3 है तो 3 रहे चाहिए। क्लियर हो गया। तो अगर आपको स्वतुल्य का डिफिनेशन जानना हो, स्वतुल्य के बारे में जानना हो, तो हमको लगता है कि यह जो डिफिनेशन बुक में दिया है वो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, यह ज्यादा समझ में आएगा। या फिर से देखिए, जो संबंध x का y से है वही संबंध x का s हो जाए तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे देखिए x, देखिए x और y इंप्लाइज दैट x और x, इसका मतलब x का जो संबंध y से है वही संबंध x का s से हो जाए, ठीक है। यहाँ भी वही चीज है, जो संबंध s का y से है वही संबंध s का s से हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। बच्चों क्लियर हो गया। अभी एग्जाम्पल देंगे तो उससे भी और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम यही एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा बच्चों, उदाहरण, उदाहरण एक आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे कि बराबर का संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, किसका संबंध, बराबर का संबंध
बराबर का संबंध, बराबर का संबंध स्वतुल्य, स्वतुल्य है या नहीं, या नहीं। तो कैसे जानेंगे? तो इसका सॉल्यूशन देख लो छोटा सा। तो बराबर का मतलब क्या है? इज इक्वल टू का संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, इसके बारे में देखिएगा। यदि x बराबर है y, देखो अगर दो संख्याएं हैं दोनों आपस में बराबर हैं तो x बराबर x अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। क्यों? कोई भी संख्या हो वह स्वयं के बराबर अवश्य होगी, है ना। स्वतुल्य के नाम से ही पता चल रहा जो अपने के तुल्य हो अर्थात अपने के बराबर हो। कंफर्म हो गया बच्चों? फिर से बता रहे हैं बराबर का संबंध स्वतुल्य है या नहीं। ठीक, तो हमने क्या बताया कि एक एग्जाम्पल दिया। देखिए यदि x बराबर y है तो गारंटी है x भी s के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं के बराबर हो सकती है। अतः क्या लिखेंगे? अतः, अतः बराबर का संबंध, अतः बराबर का संबंध, संबंध स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। हम इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि अगर आपको एक परिभाषा याद हो गया सारे इसी सिस्टम पर भी हम रख देंगे, ठीक ना। और आपको लगेगा खुद, देखिए अभी महसूस करेंगे खुद कि अरे तो बहुत ही आसान तरीके से हमको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान भाषा का प्रयोग हम करेंगे। देखिए बच्चों, जिन बच्चों को स्वतुल्य याद हो गया उनको सममित भी, नंबर दूसरा क्या है? सममित, सिमेट्रिक बोलते हैं इसको। तो सममित भी याद हो जाएगा। खाली इसको करना क्या, देखिएगा इसमें होता क्या है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। अब देखिए हमको कुछ करना नहीं है, जहां स्वतुल्य है उसी को हटा के लिख देना, सममित कहलाता है। देखिएगा सममित कहलाता है यदि, देखिए यदि जो संबंध x का y से है वही संबंध, देखिएगा जो संबंध x का y से है वही संबंध, वही संबंध y का x से हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे रिपीट। समुच्चय पर परिभाषित संबंधार सममित कहलाता है यदि, देखिए x का y मतलब r का मतलब जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से हो जाए, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? सममित कहते हैं, हो जाए। ओके बच्चों, ओके। अब इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, इसका दूसरा परिभाषा तो समझिएगा। जो संबंध x का y से है वही संबंध है, वही संबंध है y का x से हो जाए तो उसे सममित संबंध कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? सममित संबंध कहते हैं। अर्थात, अर्थात जो संबंध s का y से है वही संबंध है y का x से हो जाए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं s कामा y और तो y कामा x, ठीक है ना। जहां इंप्लाइज है आप तो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं तो हो जाए, हो जाए, ठीक है, हो जाए। इसका मतलब क्या है? जो संबंध x का y से है तो वही संबंध क्या हो जाए? y से x हो जाए। यहां भी वही चीज है, बस भाषा बदल रहा है, मतलब वही है। शुरू में बता दिए देखिए कि कैसे दिखाते हैं, x और y दिखा सकते हैं, x का y दिखा सकते हैं ना। तो जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सममित संबंध कहते हैं। यह हमने देखिए परिभाषा में लिखा है, यह प्रतीकात्मक लिखा है ताकि आपको सब चीज समझ में बारीकी से आता रहे और कहीं आपको परेशानी ना हो। आपको खुद पढ़ के लगेगा कि इससे आसान कोई बतेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन उदाहरण हमारा वही है, बराबर का संबंध है, जहां लिखे थे स्वतुल्य है वही लिख दे रहे हैं सममित है या नहीं, ठीक है, सममित, सममित है या नहीं। ठीक है बच्चों, बराबर का संबंध सममित है या नहीं। इसके पहले हम लोग चेक किए थे बराबर का संबंध स्वतुल्य है कि नहीं। अब वही क्वेश्चन है, अब हम चेक करने जा रहे हैं सममित है या नहीं। तो तुम खुद देख लो, यदि x बराबर है y तो y बराबर x अवश्य होगा। तुम खुद समझो, अगर कोई दो संख्या है x और y है तो उसे y बराबर x भी तो कर सकते हैं, बस समझ रहे हैं हम। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि बराबर का संबंध सममित है या नहीं। तो वही चीज देखिए परिभाषा में है, जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से हो। इसका मतलब वही ठीक बैठ रहा है। देखिए जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x हो गया। मतलब अगर x y के बराबर है तो y x के बराबर होगा, अतः बराबर का संबंध सममित होगा। क्या होगा बच्चों? सममित होगा, सममित होगा। ठीक है, हमको पूरा आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं परेशानी हो तो कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है ना। आप खुद कहेंगे कि अरे सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चों, नंबर तीसरा क्या है? संक्रामक, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। अब ये संक्रामक क्या होते हैं? जैसे नाम से लग रहा है कि कोई बीमारी है, ठीक है, लेकिन बीमारी नहीं है। ये ध्यान दीजिए, संक्रामक, ये संक्रामक संबंध क्या होते हैं? तो पहले किताब वाला भाषा को बताने जा रहे हैं। क्या? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध यार संक्रामक कहलाता है यदि x का जो संबंध, देखिए x का y से है और y का z से है, वही संबंध x का z से हो जाए तो उसे हम संक्रामक कहते हैं। x y z क्या है? सब समुच्चय ए के अवयव हैं। इसको दूसरे शब्दों में अगर इसको परिभाषित किया जाए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको दूसरे शब्दों में, इससे भी आसान भाषा कोई लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? तो दूसरे शब्दों में आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे शब्दों में। ठीक है बच्चों, तो हम सोच रहे हैं कि इससे भी आसान भाषा को बता दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जो संबंध, जो संबंध, जो संबंध x का y से है, जो संबंध x का y से है और y का z से है, y का z से है, वही संबंध, वही संबंध, वही संबंध x का z से हो जाए, z से हो जाए तो उसे संक्रामक कहते हैं, तो उसे संक्रामक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? संक्रामक कहते हैं। क्लियर? इसको अगर हम अर्थात करके लिख दें दूसरे भाषा में तो समझिएगा, जो संबंध ऐसे लिख सकते हैं, जो संबंध x का y से है और y का z से है, y का z से है, तो देखिए x का y से और y का z से, वही संबंध x का z, मतलब y गायब हो जाए तो वही संबंध क्या हो जाए? x का z से हो जाए तो उसे संक्रामक कहते हैं। ठीक है ना, देखिएगा, तो x का z हो जाए। अगर आपको यह डिफिनेशन नहीं आएंगे तो आप प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे, न क्योंकि न इसमें जोड़ है, न घटाना है, न गुणा है, न भाग है तो मैथ, लेकिन यह थ्योरी वाला मैथ है, न्यूमेरिकली नहीं है कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से समझे रहिए, क्या समझना है, ये परिभाषा समझे रहिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे भन लगता है। ठीक है बच्चों,
तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अभी एक इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो देखो बच्चों, देखो यह जो है इस पर एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल वही दे रहे हैं जो भी हम आप लोगों ने पढ़े हैं। क्या? बराबर का संबंध, बराबर का संबंध, बराबर का संबंध संक्रामक, संक्रामक है या नहीं? नहीं, बहुविकल्पी भी क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। बराबर का संबंध संक्रामक है या नहीं? देखिए कितना आसानी से इसके बारे में हम लोग हल कर सकते हैं, बहुत छोटे में हल कर दे रहे हैं। देखिएगा, अगर हम कह दें कि यदि x बराबर y हो, यदि x बराबर क्या हो? y हो, और y बराबर z हो। देखिए यह इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो गारंटी है कि x भी z के बराबर हो जाएगा। देखिए यदि x बराबर y और y बराबर z, तो गारंटी है कि x बराबर क्या होगा? z होगा। और यही तो हमको चाहिए था। क्या? जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से हो, और वही संबंध x का z से हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? संक्रामक कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए हमने किताब वाला भाषा, एक अपने हिसाब से जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये आपको हमेशा परेशान करेगा। ठीक है ना? और इसलिए हमने साथ साथ एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि आपको परेशानी बिल्कुल ना हो। ठीक है ना? और जन्म करते हैं कि एनसीईआरटी की भाषा समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए हम बहुत आसान लैंग्वेज में इसको समझा दे रहे हैं, होगा। ठीक है बच्चों? अतः बराबर का संबंध, अतः बराबर का संबंध संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट करिए फिर बताइए कोई परेशानी। अगला हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तुल्यता संबंध क्या होते हैं? जिन बच्चों को स्वतुल्य आ गया, जिन बच्चों को सम्मित आ गया, संक्रामक आ गया, उनको तुल्यता अवश्य आ जाएगा। क्यों? अगर किसी क्वेश्चन में हमसे कह दिया प्रूफ करिए कि यह तुल्यता संबंध होगा, तो आपको तीनों प्रूफ करना पड़ेगा। स्वतुल्य भी प्रूफ करना पड़ेगा, सम्मित भी प्रूफ करना पड़ेगा, संक्रामक प्रूफ करना पड़ेगा। अगर यह तीनों सेटिस्फाई करता है तो वह तुल्यता संबंध होगा। ठीक ना? इसका डिफिनेशन भी यही है। देखिए क्या डिफिनेशन? जो संबंध, जो संबंध, जो संबंध स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित, सममित और संक्रामक होते हैं, संक्रामक होते हैं, वह तुल्यता संबंध होता है, वह तुल्यता संबंध होता है, होता है। इस परिभाषा से, डिफिनेशन से क्या पता चल रहा है? अगर हमको तुल्यता प्रूफ करना होगा तो उसे स्वतुल्य भी प्रूफ करना होगा, उसे सम्मित भी प्रूफ करना होगा, उसे संक्रामक भी प्रूफ करना होगा। ठीक है बच्चों? तब जाके तुल्यता संबंध है। एक एग्जाम्पल देख लो, ये जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाए, वही एग्जाम्पल हम फिर ले रहे हैं। ठीक है? बराबर का संबंध तुल्यता है कि नहीं। ठीक है? देखिए बराबर का संबंध, बराबर का संबंध तुल्यता है या नहीं? बराबर का संबंध तुल्यता है या नहीं? तो देखिए अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है? अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि बराबर का संबंध स्वतुल्य भी है, बराबर का संबंध सम्मित भी है, बराबर जो है वह संक्रामक भी है,
इसलिए यह तुल्यता संबंध होगा। तो इसका सलूशन हम छोटे में कर दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? चूंकि बराबर का संबंध, इसके पहले हम प्रूव कर चुके इसलिए डाल लिख रहे हैं। चूंकि बराबर का संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, इसलिए बराबर का संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि यह इतना समझ में आया होगा। मेरा जो वीडियो है सीक्वेंस में देखिए, क्रम से देखिए, गारंटी है संबंध और फलन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर कहीं परेशानी हो तो कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, ओके।